खित्ते में जंगी चिंगारियां फिर से सुलगने लगी। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ की तरफ 4 ड्रोन दागे जिन्हें मार गिराया। ईरान ने कुवैत और बहरीन की जानिब 7 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। 6 मिसाइल तबाह कर दिए। 7वां मिसाइल अपने हदफ तक ना पहुंच सका। हमले में अमेरिकी एहलकारों के जख्मी होने की कोई इतला नहीं। बहरीन में अमेरिकी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचने के दावे गलत हैं। सेंटकॉम ने ईरान में गुरूक जजीरा कुशम पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। कुवैत का मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का दावा। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अमेरिका के 2 फौजाई अड्डों पर हमला किया। बहरीन में अमेरिकी बहरिया की अहम तंसीबात को मिसाइलों से हदफ बनाया। अमेरिकी फौज की रहनुमाई में 4 जहाज हुर्मुज़ अबूर करने का इरादा रखते थे। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी जिसे नजरअंदाज किया गया। वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक बहरी जहाज को निशाना बनाकर रोक दिया गया। 3 बहरी जहाज वापस लौट गए। अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमेरिका होगा। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर है। अमेरिकी सदर ट्रंप का NBC न्यूज को इंटरव्यू। कहा ईरान के पास मुआहिदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। ईरान के साथ मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और ना ही ऐसी पोजीशन में है कि जौहरी सलाहियत हासिल करे। आबनाए हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे, ताहम तादाद बताना नहीं चाहते। तेल की मौजूदा कीमत $96 फी बैरल के करीब है। तेल $300 फी बैरल तक पहुंचने की पेशगोइयां गलत साबित हुई। अमेरिका की तरफ से ईरानी असासों के इजरा तक अमन मुआहिदा मुमकिन नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं अबूरी मुआहिदा होते ही नेफ्ट फंड्स $12 अरब रिलीज किए जाएं। अगर अमेरिका ने दोबारा जंग छेड़ी तो वो तारीख राहदारी में दाखिल हो जाएगा। मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना ट्रंप की जिम्मेदारी है। अमन मुआहिदे के लिए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पेशरफ्त रुकी हुई है। जंग दोबारा शुरू हुई तो तनाज़ा मज़ीद फैल सकता है। जंग होने की सूरत में बहरे हिंद, बहरे अहमर और बहरे रोम भी मुतासर हो सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा और जौहरी मुज़ाकराती टीम के रुकन काज़िम गरीब आबादी ने कहा MOU के फौरी बाद मुंजमद असासों का 50% जारी किया जाएगा। बाकी मांदा असासे भी माकूल मुद्दत के अंदर ईरान के हवाले किए जाने चाहिए। ईरान के असासों की बहाली अमेरिका से मुज़ाकरात में शामिल। ईरान और अमेरिका जौहरी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के करीब पहुंच चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का इंकशाफ। कहा जौहरी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक से फ्रीकैन को बाकी मसाइल हल करने के लिए वक्त मिल सकेगा। IAEA दोनों मुल्कों से राबिते में है, बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं। ग्रोसी का बयान वियना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हंगामी इजलास के बाद सामने आया। ईरान, चीन और रूस के सफीरों की राफेल ग्रोसी से मुलाकात भी हुई। रजा नजफी, ली सोंग और मिखाइल ओलियानोफ ने मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। अमेरिका को इसराइल से जासूसी का खतरा। इसराइल को इंतहाई तशवीशनाक कैटेगरी में डाल दिया। अमेरिकी मीडिया पेंटागन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट मंजरेआम पर ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से आला अमेरिकी ओहदेदारों की निगरानी की कोशिशों में इजाफा हुआ है। इसराइल मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ ट्रंप इंतजामिया के अंदरूनी फैसलों और मुशावरत तक रसाई चाहता है। DIA की दाखिली दस्तावेज में इसराइल के इंसानी और तकनीकी जासूसी सलाहियतों को खतरनाक करार दिया गया। दस्तावेज में मुतादिद ऐसे वाक़यात का भी जिक्र किया गया जिन्होंने अमरीकी खदशात को बढ़ाया। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है अमरीका इसराइल के दौरों के दौरान जासूसी और दिगर खतरात से बचने के लिए इजाफी हिफाजती इक़दामात इख्तियार करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बशकीक में 5 ममालिक वज़राए दाखिला की मुलाकातें। मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला मिले। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकथाम का मुआहिदा।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की वापसी के लिए ताउन बढ़ाने का भी मुआहिदा। पाकिस्तान और रूस इंसदाद मनशियात के लिए भी ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्द कैंप्स पर इजहार तशवीश। अफगानिस्तान में दहशतगर्द कैंप्स और मनशियात की पैदावार खित्ते के लिए खतरनाक करार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। किर्गिस्तान के साथ भी मुश्तरका। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मेला कल सजेगा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में, 7 खवातीन भी उम्मीदवार, 266 आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा लेंगे। 9,58,780 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 5,03,000 से जायद मर्द और 4,57,708 खवातीन वोटर्स हैं और 1,368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 350 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पोलिंग स्टेशन में अमला और पोलिंग का सामान आज रवाना किया जाएगा। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज़ाद कश्मीर में तमाम फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। पीटीए का शेड्यूल 9 जून को एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में फिक्स्ड लाइन डेटा सर्विसेज 12 जून तक मुअत्तल रहेंगी। तमाम ऑपरेटर्स को इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश यकीनी बनाने के अहकाम जारी। आज़ाद कश्मीर में 7 रोज़ा फिक्स्ड लाइन इंटरनेट बंदिश का शेड्यूल आज से नाफिज कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे पर बरकरार। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये की कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सोशल वेलफेयर का पनाहगाहों का प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पनाहगाहों की स्कीम 30 जून को खत्म होगी। मंसूबे की बंदिश पर 30 मुलाजमीन को फारिग करने का नोटिस जारी। एबटाबाद, बन्नू, चारसदा समेत मुख्तलिफ अजला के मुलाजमीन मुतासर होंगे। पनाहगाहों की स्कीम बंद होने पर अमले की खदमात फौरी तौर पर खत्म तस्वुर। तालिबान रजीम की नाअहली से अफगानिस्तान का बहरान मजीद संगीन हो गया। मुआशी बदहाली और ग़ज़ाई किल्लत ने अफगान अवाम को मुतासर किया। नॉर्वे की रिफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी इंसानी इमदाद की मोहताज बन चुकी। 40 लाख अफगान बच्चे ग़ज़ाई किल्लत और भूख का शिकार हैं। तालिबान दौर में 400 से ज़ायद सेहत मराकज़ बंद हो गए। आलमी तन्हाई के बायस अफगानिस्तान की इंसानी सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। ख़वातीन पर सख्त पाबंदियों ने अफगान मुआशरे का आधा हिस्सा अमली तौर पर निज़ाम से बाहर कर दिया।